हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों आज की क्लास में जैसे कि हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे केपी जायसवाल के बारे में, जिसमें काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे। केपी का फुल फॉर्म काशी प्रसाद जायसवाल है, उनका फुल नाम था। जो इतिहासकार थे, अपने जीवन में बहुत सारा ऐसा काम किए हैं जो एक तरह से बोल सकते हैं कि क्रांतिकारी तरह के थे। मतलब क्रांतिकारी दिमाग का उनका मतलब सोच था, विचार था। और एक प्रकार के वो एक उनका मुख्य पेशा जो था वो वकील थे, वो वकीली करते थे। तो उनके बारे में हम लोग कल के क्लास में देखे थे। जैसे कि आप लोग कोई भी बच्चे कल का क्लास नहीं देखे होंगे, उस क्लास को मिस कर दिए होंगे, तो पिछले क्लास में आप जाइए और चैनल पर चीज़ें अपलोडेड है, उसको जाकर देखिए। देन ये क्लास को देखिए, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। वैसे तो कोई टॉपिक नहीं है कि पिछला क्लास देखेंगे तो ही ये समझ में आएगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि दो इतिहासकार थे। पहला का नाम काशी प्रसाद जायसवाल था और दूसरा का नाम जैसे कि लिखा हुआ है डॉक्टर अनंत दसाशिव उलेतकर है। तो ये दो हैं, जिसके बारे में एक के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ लिए थे। तो उनके बारे में भी आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ फर्स्ट तो चैनल पर वो चीज़ें अपलोडेड है, आप जाकर वहाँ से देखिए। तो ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 है, जो लास्ट चैप्टर है, जो हमारा इतिहास का चैप्टर का नाम है। तो इस क्लास को हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। अब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो, आपको कहीं समझ में ना आए, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और क्वेश्चन का जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अनंत सदाशिव उलेतकर। डॉक्टर अनंत सदाशिव उलेतकर महान पुरातत्वविद एवं इतिहासकार थे। तो डॉक्टर अनंत जो थे वो पुरातत्वविद थे और इतिहासकार थे। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में खुलने पर इन्होंने संस्थापक अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया। ये काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के संस्थापक, निर्देशक और राष्ट्रभाषा प्रसिद्ध के सदस्य भी थे। तो ये जो काशी प्रसाद थे, उनका शोध संस्था के संस्थापक थे और निर्देशक और राष्ट्रभाषा के प्रसिद्ध सदस्य भी थे। डॉक्टर उलेतकर ने पटना पटना बी में योगदान के पूर्व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रशासनिक कार्य किया। उन्होंने वैशाली के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए वैशाली का अंधकार युग पर अपना शोध प्रस्तुत किया। तो जो वैशाली था उसका महत्व को उजागर करने के लिए अपना जो बोल सकते हैं कि अपना जो उच्चारण था वो उजागर किए, अपना महत्व चीज़ उस पर दिए, उस चीज़ को शोध किया, प्रस्तुत किया। इन्होंने प्रस्तुत मतलब कि ये किए, जैसे कि होता है ना कि किसी के सामने रखना, प्रस्तुत किया। इन्होंने वैशाली की खुदाई कर भगवान बुद्ध के शरीर शेष स्तूप को दुनिया के सामने लाया। उलेतकर द्वारा किए गए कार्यों का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया। तो जो उलेतकर हैं, डॉक्टर उलेतकर जो थे, उनके द्वारा जो कार्य किया गया था उसकी वजह से जो ऐतिहासिक ये कार्य में उसमें बहुत ज़्यादा महत्व हो गया, उसके कार्य का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस समय शादी विवाह का समय चल रहा है, तो पटाखा बहुत ज़्यादा छूट रहा है। तो आप इस चीज़ को अगर भी आवाज़ आ रहा होगा तो इग्नोर कीजिएगा, ताकि आपको मतलब उस चीज़ को डिस्टर्ब मत कीजिएगा कि डिस्टर्ब हो रहा है। इग्नोर कुछ चीज़ों कर दीजिएगा अगर आपको कहीं से आवाज़ आए तो। बिहार के राज्यपाल आर दिवाकर द्वारा संपादित पुस्तक बिहार यूथ द एजेज के प्रकाशन में डॉक्टर उलेतकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जो बिहार के पुस्तक जो छपा था, बिहार यूथ एजेज के द्वारा प्रकाशन किया गया था, वो बिहार यूथ द एजेज किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था? तो आर दिवाकर के द्वारा संपादित पुस्तक प्रसाद मतलब लिखा गया था, लेकिन उसमें उलेतकर जो थे, डॉक्टर उलेतकर, उनका महत्वपूर्ण योगदान उस बुक में रहा। यह पुस्तक बिहार की गरिमा को रेखांकित करने में काफ़ी सफल रहा। डॉक्टर उलेतकर बिहार सरकार ने अनुरोध पर बिहार का संपूर्ण इतिहास लिखने की योजना बना रहे थे कि इनका
असामयिक निधन हो गया। इनकी योजना को बाद में इतिहासकारों ने पूरा किया। डॉक्टर उलेटकर पटना विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद के.पी. जायसवाल शोध संस्था के पूर्णकालिक निदेशक बने और जीवन पर्यंत रहे। डॉक्टर उलेटकर न्यूमिस्टिक सोसाइटी सहित कई संस्थानों के अध्यक्ष और सदस्य रहे एवं कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने अपना शोध ग्रंथ और एन अर्ली हिस्ट्री, जो डॉक्टर मिश्रा थे वो अपना शोध ग्रंथ को लिखे जिसका नाम एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली उन्हीं को समर्पित किया। न्यूमिस्टिक सोसाइटी ने तो अपने भवन का नाम ही उलेटकर भवन रखा। तो जो न्यूमिस्टिक सोसाइटी था वो अपने भवन का नाम क्या रखा? उलेटकर भवन रखा। डॉक्टर उलेटकर छात्र जीवन से ही प्रतिभा संपन्न एवं अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से संस्कृत में चार्ल्स मेडल प्राप्त किया एवं LL.B. के लिए लॉरेंस जेकिंस और स्कॉलरशिप भी प्राप्त किया। इनकी नियुक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय संस्कृति विभाग में संस्कृति के अध्यापक के रूप में हुई। इन्होंने राष्ट्रकूट के इतिहास पर D.R. बनर्जी के निर्देशन में डी लिट की उपाधि प्राप्त की। किन्होंने उलेटकर साहब ने डॉक्टर उलेटकर थे, उन्होंने A.R. बनर्जी के निर्देशन पर अपनी डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। इनका शोध प्रबंध पूर्वाभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों पर आधारित था। इसके कारण इनकी व्याख्या एक इतिहासकार के रूप में फैली। अपने अथक प्रयास से इन्होंने 21 पुस्तक और लगभग 200 शोध पत्र प्रकाशित कराया। मुद्रा शास्त्र में इनकी रुचि एवं विशेषज्ञ ने पटना विश्वविद्यालय को गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं से समृद्ध कर दिया। स्वतंत्रता के पूर्व इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने उनकी पुस्तकें प्राचीन भारतीय शासन पद्धति के लिए 1000 मुद्रा का पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार ग्रहण करते वक्त इन्होंने कहा था, मैंने राष्ट्रभाषा समझकर हिंदी की सेवा की है, आर्थिक लाभ के लिए नहीं। तो जो उलेटकर साहब थे उन्होंने जब राष्ट्रभाषा को ग्रहण करना पुरस्कार करने के वक्त आया तो उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रभाषा समझकर हिंदी का सेवा किया। इनका कहना था कि मैं राष्ट्रभाषा समझकर हिंदी का सेवा किया, आर्थिक लाभ के लिए नहीं किया था। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति इनमें अगम प्रेम था। इन्हें 1954 में अमेरिका में अतिथि व्याख्याता के रूप में बुलाया गया। इसी वर्ष भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान देने वेस्ट इंडीज भी गए। डॉक्टर उलेटकर इतिहास लेखन में किसी वाद से नहीं बंधे हुए थे। ये प्रत्येक क्षण व्यस्त रहने में विश्वास करते थे, जिसके कारण इन्हें हड़बड़िया भी कहा गया। तो ये अपने जीवन में अपने सोच के अनुसार, जैसे कि इनका सोच था कि अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहा जाए, तो ये अपने जीवन में ज़्यादा से व्यस्त रहते थे, इसलिए इनका एक नाम और पड़ गया था, क्या? हड़बड़िया। इनका नाम से मतलब पड़ गया था, इनका नाम हड़बड़िया के नाम से भी जाना जाता था। इनको हड़बड़िया के नाम से जाना जाता था। इनका मानना था कि जब किसी पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हो जाए तो इसे प्रकाशित कर देना चाहिए। इन्हें स्वरने का कार्य नए शोध प्रज्ञाओं पर छोड़ देना चाहिए। उलेटकर के शोध का आधार मूलतः ऐतिहासिक शोध था, लेकिन ये पुराभिलेखों एवं मुद्राशास्त्र के भी ज्ञाता थे। पुरातत्व के क्षेत्र में इन्होंने बिहार में सर्वाधिक कार्य किया। उलेटकर रूढ़िवादी नहीं थे। नारियों के प्रति इनका दृष्टिकोण उदार था। नारियों के दशा पर उनके द्वारा रचित पुस्तक से यह साफ पता चलता है कि इनके गांव में घटित सती की
सती की घटना ने इन्हें काफ़ी प्रेरित किया। इन्होंने इलाहाबाद के लीडर पत्र में एक लेखा छपवाया जिसमें यह साबित किया गया था कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों और शूद्रों को भी है। यह लेख उसी समय प्रकाशित हुआ जब एक शूद्र लड़की बीएचयू के प्रचन विभाग में अध्ययन करना चाहती थी। इसी कारण इस लेख की चर्चा काशी में खूब हुई। डॉक्टर अम्बेडकर ने पी राहुल संकृतियान द्वारा संगृहीत पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए काफ़ी मेहनत किया। इस कार्य में इन्हें बलदेव मिश्र का अपेक्षित सहयोग मिला। इनको संबंध में तो इसमें आप हम लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। इसमें जो उलेटकर साहब जो थे उन्होंने अपने जीवन में बहुत ऐसा कार्य जो है वो इतिहास के लिए किए हैं। बहुत ज़्यादा पुस्तक छपवाएं और ऐसा जो जैसे कि सती प्रथा जब ये हुआ था तो उसके बाद ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। और एक लड़की थी जो बीएचयू के प्रचलन विभाग जो था उसको वहाँ के किताब को पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस चीज़ वो जो शूद्र होने के कारण उसको पढ़ना नहीं दिया जाता था। शूद्र और जो स्त्री होती थी उन लोगों को नहीं पढ़ा दिया जाता था। तो इसके वजह से उन्होंने एक बुक छापा जिसका प्रचलन पूरे जो बनारस ये है जो इसका कारण इस लेख के चर्चा पूरे काशी में खूब हुई। तो इसी बात का चर्चा पूरे काशी में हुआ और इन लोग के संबंध में ये बताया गया है कि जो भी मतलब दो जो इतिहासकार थे वो बहुत अपने जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे और बहुत ज़्यादा हमारे देश के लिए एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वो मतलब आदरणीय थे। उनका जो बोलने का कार्य था वो बहुत ज़्यादा सहयोगशाली था जिससे हम लोग सहयोग कर सकते थे और उन करने के बाद उस चीज़ का एक अच्छा परिणाम निकलता था। तो वो बहुत सारे बुक ऐसे छपवाते थे जिससे आने वाले फ्यूचर में हम लोग को काम कर पाए और जो पास्ट में हुआ है जो हुआ था उसके बारे में वो चीज़ें सोचते थे कि जो बुक का ग्रंथ मिल गया है जो पांडुलिपियाँ मिल गई है उसको डायरेक्ट छाप दिया जाए। तो किसका सोच था? उलेटकर का। जो डॉक्टर उलेटकर थे उनका ये सोच था। इनके संबंध में जगदीश चंद्र मथुर ने अपने स्मरण में लिखा है कि मैं अक्सर ताज्जुब करता था कि डॉक्टर उलेटकर ने अपनी सभी ग्रंथ भारत में ही क्यों छपवाए। तो देखिए इनके एक जगदीश चंद्र मथुर जो थे वो अपने स्मरण में अपने बुक में लिखते हैं मतलब अपने सोच में लिखते हैं सोचते हैं कि अगर जो अक्सर जो मतलब वो बहुत ज़्यादा अचकित थे। जैसे होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है कि आखिर ये चीज़ क्यों किया, इसी जगह क्यों किया, कहीं और क्यों नहीं किया। तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा अचकित थे तब वजूद थे कि ये यहाँ पर ही क्यों किए। तो जो डॉक्टर उलेटकर थे वो अपने ग्रंथ भी जो भारत देश में ही क्यों छपवाएं। इतिहास विषय रचनाएं विश्व स्तरीय थी क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका में प्रकाशित ग्रंथों की जो प्रतिष्ठा थी वो भारत में प्रकाशित ग्रंथों की नहीं थी। क्या डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को नहीं समझ सके? एक बार पूछने पर उन्होंने कहा, बहुत पहले जब राष्ट्रीयता का दौर आया था तभी मैंने संकल्प लिया था कि इंग्लैंड में अपनी पुस्तक नहीं छपवाऊंगा। तो अम्बेडकर साहब से वो जो थे ये जो जगदीश चंद्र थे उन्होंने पूछा कि आखिर तुम क्यों नहीं छपवाते हो बाहर की ये में देश में, क्योंकि उनका मान्यता तो बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार संकल्प लिया था कि अपना पुस्तकें जो मेरा जो बुक होगा वो इंग्लैंड में नहीं छपवाऊंगा। आखिर इतने लोग महंगे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार क्यों खादी को अपना रहे थे। तो उनका मानना था कि विदेशी कपड़ा को बहिष्कार करके और खादी को ही क्यों अपना रहे थे। मैं अपने ग्रंथों को तो देसी रूप दे सकता था। हालांकि अब परिस्थिति बदल गई है लेकिन संकल्प को कैसे तोड़ूं। डॉक्टर उलेटकर राष्ट्र प्रेम से सदैव अभिभूत रहते थे। वे खादी का वस्त्र भी धारण करते थे।
इनका जीवन बिल्कुल सादा था, लेकिन शोध कार्य में कभी पीछे नहीं रहते थे। तो इनका जो जीवन यापन था बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत साधारण से अपने जीवन को ये बिताए, लेकिन इनका जो शोध कार्य रहता था, जिनका आवश्यक कार्य था, उसमें अपना जो योगदान दिया करते थे वो 100% देते थे, उससे पीछे नहीं हटते थे। तो हम लोग का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आज का हम लोग 6 क्लास का चैप्टर 14 ख़त्म हो गया है और हम लोग का 7 क्लास स्टार्ट हो गया। अब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेगा, नोट से भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और पढ़ाई करते रहें। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। हर हर महादेव। बाय बाय।